नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल और समाचारों के साथ मैं हूं शम्मी सेतिया। और अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। कोरोना महामारी के कहर से अनाथ हुए बच्चों और विधवा महिलाओं को मिली राज्य सहायता, परिवार के खाते में ट्रांसफर हुई राशि। नगर परिषद कर्मी ही शहर की बिगाड़ रहे शान, डंपिंग यार्ड के बाहर डाल रहे कचरा। चौंकाने वाले खुलासे के बाद भाजपा पार्षदों ने दोषी कर्मचारी पर कार्यवाही की उठाई मांग। रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने वाला कलयुगी सौतेला बाप चढ़ा पुलिस के हत्थे। 2 नाबालिग बहनों के साथ कई बार किया दुष्कर्म, जल्द ही होगा सलाखों के पीछे। और जलदाय विभाग की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे वार्डवासियों ने किया कार्यालय में प्रदर्शन, पानी नहीं आने को लेकर दिया ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अलवर की ओर से जिले में कोरोना पीड़ित परिवारों की राज्य सरकार द्वारा दी जा रही मासिक और एकमुश्त सहायता राशि परिवारों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। ये जानकारी विभाग के अधिकारी ने मीडिया को देते हुए बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभाग ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों, विधवा हुई महिलाओं सहित अन्य पीड़ित परिवारों को सूचीबद्ध कर तय गाइडलाइन के अनुसार राशि उनके खातों में भेज दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विभाग की वर्चुअल बैठक में कार्य समीक्षा के दौरान प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार इस तरह के मामलों में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के श्रीमान शासन सचिव एवं निदेशक महोदय के निर्देश पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में संपन्न हुए कोविड पीड़ित परिवारों के सर्वे कार्य के आधार पर मुख्यमंत्री कोरोना राहत योजना में पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत दी जा रही है, जिसमें विधवा महिलाओं को एक्स ग्रेशिया के रूप में एकमुश्त 1 लाख रुपए की राशि, 1500 रुपये पेंशन राशि एवं विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार योजना में 1000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह, 18 वर्ष से नीचे की आयु और अध्ययनरत होने पर 2000 रुपये एकमुश्त। इस प्रकार इस योजना में अलवर जिले ने कलेक्टर साहब के निर्देशन में लगभग 220 पीड़ित परिवारों को की स्वीकृतियाँ जारी करवाकर उनके बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करवाई है। इसी प्रकार से लगभग 245 बच्चे इस योजना में लाभान्वित हुए हैं। 3 अनाथ बच्चे भी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में लाभान्वित हुए हैं। इन अनाथ बच्चों के खाते में, अनाथ बच्चों के संरक्षक के खाते में 1 लाख रुपये एकमुश्त एक बार तत्काल सहायता, 2500 रुपये इनको मासिक अनुदान राशि प्रति माह जब तक कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लें, 2000 रुपये एकमुश्त सालाना एक बार एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इनको इनके बैंक खाते में 5-5 लाख रुपए की राशि अन्य हस्तांतरित की जाएगी। इस प्रकार कलेक्टर महोदय के निर्देशन में कोरोना की जो स्वीकृतियां हैं वो हम निरंतर रोजाना जारी कर रहे हैं, बिना किसी आवेदन को लंबित रखे हुए। अलवर शहर के नगर परिषद की ओर से दिल्ली रोड पर बनाए एक डंपिंग यार्ड के बाहर कचरा डाले जाने से इस क्षेत्र के निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस स्टेट हाईवे पर चलने वाले वाहनों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये बेहद ही चौंकाने वाला है। यहाँ डंपिंग यार्ड के बाहर कचरा डालने वाले कोई और नहीं बल्कि नगर परिषद के ही ऑटो टिपर चालक हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब परिषद ही अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रही है, तो आम आदमी को भला क्या दोष दे सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वार्ड के अंदर काफी खाली जगह है, इसके बावजूद ऑटो टिपर बाहर ही खाली करना बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है। इस मामले में भाजपा के पार्षद सतीश यादव ने अपनी बातों को रखते हुए कहा, ये दृश्य चौंकाने वाले जरूर हैं, लेकिन हालात वार्ड में भी काफी खराब हैं। रोड ना तो रोड लाइट है और ना ही ऑटो टिपर ही बचे हैं। आधे से ज्यादा की हालत खस्ता है। देखिए, जिस प्रकार से आप लोग वहाँ की वीडियो दिखा रहे हो कि वहाँ बाहर ही कूड़ा डाला जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जिस संस्था की जिम्मेदारी है कि वो शहर को साफ सुथरा रखे, अगर उसी संस्था के ऑटो टिपर या वहाँ के कर्मचारी, उस संस्था के कर्मचारी यदि शहर को बदरंग करने का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ मैं तो कहना चाहूँगा कि आप तो
वहाँ कूड़े की बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ शहर से कचरा उठाने की। शहर में पहले 50 वार्ड थे, उसके बाद 65 वार्ड हुए। बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 साल होते हैं आज तक 65 ऑटो टिपर शहर में नहीं खरीद पाए अपन। तो इससे ज़्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। वार्डों में उधार के टेम्पू मांग के, जिस वार्ड का टेम्पू खराब हो जाए तो वहाँ का कर्मचारी दूसरे वार्ड का टेम्पू मांग के लाता है, या 2-2 3-3 दिन कचरा नहीं उठता। बात उस डंपिंग यार्ड की तो छोड़िए, आप शहर की सफाई व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। खुद हमारा वार्ड का जो कर्मचारी है, जो टेम्पो लेके आता है, ऑटो टिपर लेके आता है, कई दिनों में जब आता है तो मुझसे पूछते तो वो कहता है भाई साहब टायर खराब हो गया था, हमारी खुद की जो वार्ड की जो गाड़ी है वो खराब हो गई थी। तो मैं तो ये मांग करना चाहता हूँ नगर परिषद प्रशासन से, कई बार मांग कर चुके, लेकिन अब आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आप 15 ऑटो टिपर तो और खरीदें ताकि हर वार्ड को एक ऑटो टिपर मिल सके। कब तक हम उधार के टेम्पू मांग के, दूसरे वार्डों के टेम्पू मांग के अपने वार्डों से कचरा उठवाएंगे? नियमित रूप से कचरा ही नहीं उठ रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है। उसके साथ आप देखिए, हम बात करते थे दीपावली पर रोड लाइट लगाने की। रोड लाइट जो आई उसमें से जहाँ जब बड़ी समस्या थी वहाँ 20-20 लाइट दे दी, लेकिन आज तक वहाँ पाइप क्लिप नहीं दिए गए, लाइट तो लगी नहीं रही। हमारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सड़क भी नहीं है और अंधेरा रहता है, वहाँ कीड़ा काटे का डर रहता है, लेकिन उसके बाद भी लाइट, वो 20 लाइट घर पर रखी हुई है, लेकिन जब तक वो उसमें पाइप क्लिप नहीं मिलेगी 20 लाइट टाँकने की व्यवस्था नहीं है। आप बात सिर्फ अगर कचरे की करें, बात तो बहुत सी बातें हैं, कितनी बातें करते जाओ। नगर परिषद का आपके वार्ड का क्या, नगर परिषद का आपका बोर्ड क्या आप फेल मानते हैं? बोर्ड की बात ऐसी है, बोर्ड में जब भी बोर्ड की बैठक हुई, पार्षद की जिम्मेदारी हो अपनी वार्ड की समस्या को बोर्ड की बैठक में उठाए, या उसके अलावा भी अपनी बात को रखे। सभी पार्षद एक्टिव है, सब अपनी समस्या रखते हैं, लेकिन आप लगातार मीडिया भी इस बात को उठाती रहती है, आप इस बात को जानते हो। हम कहीं भी किसी भी स्तर तक हमने शिकायत करके देख लिया, लेकिन एक छोटी समस्या अगर नगर परिषद के द्वारा दूर नहीं हो रही तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। बिल्कुल फेलियर है सब चीज़ें। ठीक। नगर परिषद उपसभापति ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि डंपिंग यार्ड से बाहर कूड़ा कचरा डाला जाना एक गंभीर लापरवाही है। वहीं ऑटो टिपर में डंपिंग यार्ड में कर्मचारी की तैनाती के बावजूद उनके मौके से गायब होने को भी कार्य के प्रति लापरवाही ही कहा जाएगा, जिसके लिए आयुक्त और सभापति को अवगत कराया जाकर कार्यवाही करवाई जाएगी। डंपिंग यार्ड के बाहर अगर कोई कूड़ा डाला जा रहा है तो वो नियम विरुद्ध है जी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नगर परिषद आयुक्त महोदय को और सभापति जी को भी कहूँगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो डंपिंग यार्ड से बाहर अगर कूड़ा डाल रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये वहाँ की आम जनता के लिए भी और वहाँ से जो हाईवे रोड है, मेगा हाईवे, उससे निकलने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अगर बाहर कोई कूड़ा डल रहा है और वो कूड़ा उड़कर रोड पे आ रहा है तो इससे बड़ी हम लोगों के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती कि अलवर शहर में इस तरीके से ओपन कूड़ा उड़ रहा हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी जैसे कि आप लोगों ने भी बताया कि वहाँ कोई ऑटो टिप्पर कूड़ा डाल रहा है, जिसकी फ़ोटो आप लोगों के पास भी है, उसमें भी मैं कह रहा हूँ उस को चिन्हित करेंगे कि कौन से वार्ड का वो जो ऑटो टिप्पर है जिसने बाहर कूड़ा डाला है, या और भी कोई ऑटो टिप्पर कूड़ा डाल रहे हैं। यार्ड पे कर्मचारियों की ड्यूटी है, वहाँ शाम तक कर्मचारी वहाँ रहते हैं, उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि उन्होंने ऐसी कोई, अगर उनके सामने नज़र में कोई चीज़ आई है और उन्होंने नगर परिषद को अवगत नहीं कराया है। मैं सीएसआई साहब से अभी कहूँगा कि वो जाके वहाँ देखें और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। भाजपा के पार्षद जैन ने भी ऑटो टिपर चालक द्वारा डंपिंग यार्ड से बाहर कूड़ा कचरा डाले जाने को बेहद चौंकाने वाला बताया। उन्होंने इस मामले में आयुक्त से पहले से अवगत कराने की बात कही। ऑटो टिपर घर कचरा संग्रहण का टेम्पो अगर डंपिंग यार्ड के अलावा कचरा को आगे डालता है तो नगर परिषद की लापरवाही है, क्योंकि ये जो संचालन है ये नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। तो नगर परिषद इनको पाबंद करे। जिन ड्राइवरों ने अगर बाहर कचरा डाला है और आसपास की जनता इसके त्रस्त है, बीमारी हो सकती है, तो उन ड्राइवरों पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो बाहर डाल रहे हैं तो। नियम अनुसार किस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए? चार्जशीट देनी चाहिए, और अगर वो प्राइवेट है तो उनको नोटिस देना चाहिए, हिदायत देनी चाहिए कि बाहर क्यों डाल रहे हो आप। अलवर जिले के एक गांव में 2 नाबालिग बहनों से उनके सौतेले पिता ने रिश्तों की मर्यादा को लांघते हुए उनके साथ दुष्कर्म करने का चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। खास बात यह रही कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सरिता सिंह और अतिरिक्त पुलिस उप अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में मामले की गंभीरता को देखते हुए एनईबी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी।
गहन पूछताछ के बाद और तथ्यों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर अब आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। ये जानकारी सहायक पुलिस उप अधीक्षक विकास सांगवान ने प्रेस वार्ता आयोजित करके दी। वहीं उन्होंने दरिंदगी की हद पार करने वाले सौतेले पिता की करतूतों को उजागर करते हुए कहा कि पुलिस 3 दिन के अंदर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी जाएगी। देखिए, हमें एक परिवार मिला था जिसमें ये सूचना मिली थी कि एक बख्तल निवासी सुनील हैं जो 2 लड़कियों के सौतेले पिता हैं। उनके साथ लड़कियों ने रिपोर्ट करा कि उनके साथ उनके पिता ने गलत हरकत की है। उस सूचना मिलने के पश्चात हमने बालिका गृह से भी लड़कियों को लेके गए वहाँ पे, उनके वहाँ बयान हुए और उसके बाद उनकी तरफ से परिवाद दिया गया। उसमें ये सामने आया कि करीब 4 वर्ष से लड़कियाँ आरती बालिका गृह में रह रही थी। उससे पहले इनके पिता, जो सौतेले पिता हैं, जिन्होंने दूसरी शादी की थी इनकी माँ से, वो इनके साथ सूर्यनगर फ्लैट्स में रहते थे और कई बार इनके साथ दुष्कर्म कर चुके थे। क्योंकि काफ़ी घिनौना अपराध ये सुनील नाम से जो आरोपी था ये कारित कर चुका था और काफ़ी हेट एक तरह से डेवलप कर चुकी थी लड़कियाँ। वो काफ़ी समय से बालिका गृह में रह रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उनको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि हमारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ और वो गलत होने पे उन्होंने जो बालिका गृह की संचालिका थी उसको इस बात की जानकारी दी और फिर वहीं से हमें सूचना प्राप्त की। सूचना प्राप्त होने के बाद हमने तुरंत FIR रजिस्टर की और जो भी प्रोसीजरल कार्रवाई थी 161 के बयान, 64 के बयान, FSL भी हमने इनके सैंपल्स भिजवा दिए हैं और तुरंत 3 दिन के अंदर हमने चार्जशीट पेश किया। नहीं, इसकी माँ इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसकी माँ, क्योंकि उसकी जानकारी में जब ये तथ्य सामने आए कि उसके पिता इन दोनों बच्चियों के साथ इस तरह के घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके ताऊ जी के पास छोड़ दिया था दड़ीगढ़ में। लेकिन ताऊ जी फाइनेंशियली कैपेबल नहीं थे, तो उन्होंने इनको बालिका गृह में डाल दिया था। तो माँ को इस बात की सूचना थी, लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। माँ के साथ भी कई बार मारपीट हुई। अब ये ऐसा पता लगा है कि कुछ 1-1.5 महीने पहले माँ भी इसको, सुनील नाम का जो आदमी, इसको छोड़ के जा चुकी है। अलवर शहर के वार्ड नंबर 14 हनुमान जी की गली सिद्दीपुरा मोहल्ला निवासियों ने अलवर जलदाय विभाग पहुंचकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान काफी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। उपस्थित महिलाओं ने जमकर जलदाय विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते पानी दिलाने की मांग की। वार्डवासियों ने बताया कि पिछले कई महीनों से पानी नलों में नहीं आ रहा। मजबूरी में इधर उधर से प्याऊ से टैंकर मंगाकर पानी की आपूर्ति की जा रही है। विभाग के अधिकारियों को लगातार क्षेत्र की समस्या से अवगत कराए जाने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। किसी क्षेत्र के पेयजल वितरण नहीं होना काफी गंभीर और चौंकाने वाला मुद्दा है। इन लोगों की पीड़ा भरी नाराजगी की ओर विभाग ध्यान नहीं दे रहा, तो निश्चित मान लें कि या तो विभाग में तैनात अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं या फिर सत्ता को बदनाम कराने की नीति से काम नहीं करना चाहते। पिछले 6 महीने से वार्ड नंबर 14 हनुमान जी गली सिद्दीपुरा मोहल्ला, यहाँ पानी की विकट समस्या, मतलब 5 मिनट पानी एक बाल्टी भी मुश्किल से ही आता होगा और 10 दिन से तो बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। बाहर बाजार से, प्याऊ से, इधर से लेकर आते, टैंकर मंगवाते। जे इंसाफगन कर ली, क्या इंसाफगन कर ली, क्या आश्वासन मिल रहा है? और 4-5 बार हम हो भी आए सारे के सारे मोहल्ले वाले। क्या आश्वासन मिल रहा है? बस कर देंगे, हो जाएगा। कौन सी जगह है? हनुमान जी गली सिद्दीपुरा मोहल्ला। वार्ड कौन से? वार्ड नंबर 14। पार्षद को नहीं करी, पार्षद तो मर गए, पार्षद हमारी सुनी है, बेकार है वो तो। 6 महीना होगा भाई, यहाँ पानी की इतनी समस्या है। कभी टैंकर डलवा रहे हैं, कभी प्याऊ पास ला रहे हैं, कभी कोई का घर से जा के ला रहे हैं। कोरोना में कोई पानी भर के भी राजी ना है। 14 नंबर पानी की ज्यादा परेशानी, पानी की इतनी परेशानी बस पूछो मत। कहाँ से जावा, बड़े बुजुर्ग हम आदमी। 6 महीना होगा पानी आए, जनवरी का महीना का पानी आया यहाँ। सबसे मिलिया फोन, रोज ना फोन कर रहे हैं, करवा रहे हैं। कभी मोटर खराब है, कभी टंकी ना भरी, कभी कुछ ना हुई हो। हम तो इतना परेशान होगा, जैसा किया तो हमारे पानी को वाकरो नहीं, हम तो जहर खा के। कौन सी जगह है ये? सिद्दीपुरा मोहल्ला, वार्ड नंबर हनुमान जी गली सिद्दीपुरा मोहल्ला 14 नंबर। ये पूरा मोहल्ला खड़ा है, सारो मोहल्लो
पूरा मोहल्ला में ना आ रहा कहीं। अलवर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित वर्चुअल बैठक के माध्यम से मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। वीसी के दौरान मुख्य सचिव ने सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ पात्रों को दिए जाने और सरकारी कार्यालयों के लिए जमीन का आवंटन किए जाने के भी निर्देश दिए। वहीं अलवर जिले के संबंध में पूछे जाने पर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर अलवर की वस्तु स्थिति से मुख्य सचिव को अवगत कराया। तो क्या है 504 कम्युनिटी शौचालय बनाए 27 बनाए अलवर जिले के उमरैन ग्राम में पंडित नाथूराम शास्त्री की अध्यक्षता में राजस्थान ब्राह्मण कल्याण महासभा की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में प्रांतीय संयोजक राजकुमार शर्मा और जिलाध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा की सहमति से कुलदीप शर्मा अकबरपुर को अलवर तहसील का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस दौरान उपस्थित मंचासीन अतिथियों को परंपरानुसार स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने समाज में एकजुटता का संदेश देते हुए भगवान परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा निकालने को लेकर भी चर्चा की। संगठन मंत्री तहसील स्तर पर बनाया है और दिनेश जी शर्मा है, इनको अपने तहसील उपाध्यक्ष बनाए। ये सभी सदस्य है और भाई को भी कोई पद इनमें से और छांट करके दे दिया जाएगा। और अगली जो मीटिंग होगी वो व्यापक रूप से, उसमें ज्यादा आदमी आएंगे, जयपुर से भी अलवर से भी आएंगे, कम से कम 50 आदमी इकट्ठा होंगे उसमें। यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए A24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं।
और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद A24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले के मालाखेड़ा तहसील के खारेड़ा गांव में अलग अलग 2 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए अज्ञात चोरों ने कई हजार मूल्य के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने बालेटा रोड स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर नकदी सहित दैनिक उपयोग में आने वाले उपकरण ले गए। वहीं स्थानीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय से बच्चों को पढ़ाई में प्रयोग होने वाले संसाधन जैसे DVD प्लेयर, ऑडियो प्लेयर भी ले गए। स्कूल की तरफ से प्रधानाचार्य ने पुलिस थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जबकि दुकानदार आजाद खान ने अपनी दुकान से गए सामान की सूची के साथ मामला दर्ज करा दिया है। दर्ज मुकदमे की पड़ताल करते हुए पुलिस मौका मुआयना कर जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचकर जांच में सहयोग कर रही है। कारगिल में हुए संघर्ष की विजय गाथा लिखने वाले सैनिकों के सम्मान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से स्थानीय शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। देश भर में भारतीय सैनिकों के सम्मान में आयोजित कारगिल दिवस पर ABVP जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। वंदे मातरम। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा कि हम सबको विदित है कि जब भी भारत माता की बात होती हो या फिर जब भी भारत के सैनिक की बात होती हो तो विद्यार्थी परिषद को हमेशा से देखा है कि सबसे आगे आकर कोई भारत माता के लिए काम करता हो तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करता है। आज कारगिल दिवस के रूप में आज विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ताओं द्वारा अलवर नगर की इकाई के द्वारा आज शहीद स्मारक अलवर में संध्या के समय शहीदों को शहीद कारगिल दिवस के स्वरूप 2 मिनट का मौन रखकर पुष्प वर्षा करने का कार्यक्रम किया गया है। हमारे अलवर महानगर के महानगर मंत्री जतिन जी छाबड़ा, हमारे जिले के कार्य समिति के सदस्य मित्र राहुल जी चौहान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मित्र अंशुमन सिंह जी। राजस्थान शिक्षक कांग्रेस संगठन की ओर से अपनी मांगों को लेकर SDM रामगढ़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। शिक्षक कांग्रेस संगठन के प्रदेश पदाधिकारी विकास चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान शिक्षा विभाग में पदोन्नति के नियमों में फेरबदल करते हुए नोटिफिकेशन जारी करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया। चौधरी ने बताया कि शिक्षकों को फैकल्टी के अनुसार पदोन्नति दिए जाने के आदेश आधारहीन है। उन्होंने कहा साइंस फैकल्टी से BSc करने वाले शिक्षकों को MA करने का लाभ नहीं मिलेगा, जो गलत है। हमने शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी नोटिफिकेशन को निरस्त करते हुए पूर्व की भांति पदोन्नति के दिए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। चौधरी, राजस्थान शिक्षक कांग्रेस प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री, आज SDM साहब को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें जिन साथियों ने गणित विज्ञान में BSc किया हुआ है, सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्री के द्वारा ऐसा नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही गई है कि जिसमें समान विषय में, यानी कि साइंस का अगर जो BSc किया हुआ है तो साइंस में उसको प्रमोशन मिलेगा, जबकि अब से पहले जो है किसी भी सब्जेक्ट से अगर उसने MA किया है किसी भी सब्जेक्ट से तो उसको प्रमोशन मिलता था। और नई नियुक्ति में भी जो है ये बाध्यता लागू कर दी है कि साइंस का अगर BSc का कोई विद्यार्थी उसने MA कर रखा है तो वो जो है व्याख्याता के लिए पात्र नहीं है। तो इसके खिलाफ हमने मुख्यमंत्री के नाम आज SDM साहब रामगढ़ को ज्ञापन दिया है। इसमें मेरे गणित विज्ञान के साथी उपस्थित हैं
तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचे और इसका जल्दी सकारात्मक समाधान हो। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र मल्होत्रा, अध्यापक गणित विज्ञान, नेवखेड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम सुभाष जी के नेतृत्व में हमने एक ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, जिसमें हमारी मांग है कि अब व्याख्याता भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है, उसमें ये एक अनुचित व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ, क्योंकि हम लोग गणित विज्ञान से हमने बीएससी किया हुआ है और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन हमने आर्ट्स से कर लिया है, तो अब हमें उसके पात्र नहीं माना जा रहा व्याख्याता भर्ती में। तो इसके विरुद्ध आज हमने आवाज़ उठाई है और एक ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हमारा ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और उच्च स्तर पर हम इसको समाधान कराने का प्रयास करेंगे। अलवर शहर जिला मुख्यालय के पीछे स्थित सागर जलाशय में एक युवक की लाश तैरती दिखाई देने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लाश तैरने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम के द्वारा मृत व्यक्ति को जलाशय से बाहर निकाला। मृतक युवक ने चेक की शर्ट और नीले रंग की पैंट पहनी हुई है, वहीं उसकी लाल रंग की हवाई चप्पल छतरी में मिली। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लाश 2 से 3 दिन पुरानी हो सकती है। शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। मैं अजय कुमार एएसआई थाना कोतवाली से। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सागर के जलाशय के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिस सूचना पर मैंने एएसआई में जाब्ता के मौके पहुंचे, एसडीआरएफ की टीम को भी मौके बुलाया। एक व्यक्ति का शव पानी में तैरता हुआ मिला, जिसे एसडीआरएफ की टीम की मदद से बाहर निकलवाया गया। अभी शिनाख्त नहीं हो सकी, तलाशी ली थी, उसके जेब में कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह नहीं मिला। अज्ञात डेड बॉडी की शिनाख्त कराई जा रही है। कितने दिन पुरानी लग रही है? 2-3 दिन पुरानी लग रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित होने वाला गेहूं और अन्य लाभ अब सरकार ने जन आधार से जोड़े जाने की कवायद शुरू कर दी। सरकार की बजट घोषणा की पालना में विभाग भी तैयारियों में जोर शोर से जुट गया है। 3 विभागों की देखरेख में शुरू हुए काम में अलवर जिला रसद विभाग की ओर से शुरुआत में जिले के 3 नगर पालिकाओं में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जन आधार से वितरण कराने की तैयारी कर ली है। जिले के राजगढ़, रैनी और तिजारा में 1 अगस्त से वितरण होने वाली सामग्री जन आधार से किए जाने की बात कहते हुए जिला रसद अधिकारी अमृत लाल ने मीडिया को योजना की विस्तार से जानकारी दी। आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड जन आधार से अवश्य लिंक करा लें, अन्यथा आपको इस योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अक्टूबर 2013 में लागू की गई थी। ऐसे व्यक्ति जिनको 1 लाख से इनकम कम है और गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारियों के नाम इससे जुड़ गए और वो लोग लाभ प्राप्त कर रहे थे। ऐसे व्यक्तियों से वसूली की प्रक्रिया चल रही है। जो पात्र लाभार्थी न होने के कारण खाद्यान्न प्राप्त कर रहे थे, ऐसे सरकारी कर्मचारियों से 27 रुपये किलो के हिसाब से उनसे वसूली की जा रही है और अब तक ज़िले में लगभग 3 करोड़ 42 लाख 25,562 रुपये की रिकवरी की जा चुकी है और अभी इसको और सख्ती से लागू करेंगे। सभी फंड अधिकारी साहिबान को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करके इसकी रिकवरी करें और ताकि श्रावण मास की पंचमी का आध्यात्म में काफी महत्व है। इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। जिन जातकों को काफी परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिलती, भारतीय ज्योतिष में ऐसे जातकों को काल सर्प दोष होने की संभावना अधिक होती है। वर्ष भर में एक बार श्रावण मास की पंचमी को इस दोष निवारण के लिए पूजा अनुष्ठान का विधान है। शिवालयों में इस दिन विशेष पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। बुधवार को श्रावण पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाए जाने के दौरान नाग पूजा का प्रावधान है। इस संबंध में की जाने वाली पूजा के संबंध में पुजारी ने ये जानकारी A24 न्यूज से साझा की। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली नाग पंचमी कल 28 जुलाई बुधवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। श्रावण मास का यह पहला पर्व त्योहार है
जो महिलाओं द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। इस दिन चौराहों पर, झाड़ियों में, मंदिरों में या सांप की बाम्बियों में, और अगर सर्प उपलब्ध नहीं होते हैं तो सर्प की प्रतिमा बनाकर महिलाओं द्वारा अंकुरित मोठ, मूंग, सुगंधित पुष्प, कच्चे दूध से सर्पों की पूजा करके नाग पंचमी की कथा सुनी जाती है। शास्त्रों में यह मान्यता है कि पंचमी के स्वामी नाग देवता है और काल सर्प दोष निवारण के लिए भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा और काल सर्प दोष का निवारण विशेष शुभ माना जाता है। और नाग पंचमी के दिन काल सर्प की पूजा करने से हमेशा हमेशा के लिए काल सर्प दोषों से मुक्ति प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाओं द्वारा नाग देवताओं की पूजा करके सपेरों को सुगंधित पुष्प, मूंग, मोठ आदि दान भी किया जाता है। बहुत सी श्रद्धालु महिलाओं द्वारा इस दिन नाग पंचमी का व्रत भी किया जाता है। नाग पंचमी जो है वो सर्पों के देवता के निमित्त मानी गई है और सर्प भगवान विष्णु और शंकर भगवान के विशेष प्रतीक माने गए हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन, जो कि राजस्थान में श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है, नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। आज विजन संस्थान द्वारा बिजलीघर चौराहे पर जारी मुहिम फूड बॉक्स के 40वें दिन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने कार्यक्रम में पहुंचकर युवाओं का हौसला बढ़ाया और जरूरतमंदों को खाना खिलाकर श्रमदान किया। अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने संस्था की मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि विजन संस्थान सेवा का जो कार्य कर रही है वो सराहनीय है। कार्यक्रम में उपेंद्र शर्मा रीडर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर, राहुल पाटोदिया, गिरीश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाजत। नमस्कार।